और अब दिल्ली वालों के लिए एक थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पुराने वाहन को लेकर दिल्ली वालों की फिक्र जरूरी है और सब कोई परेशान भी थे। दिल्ली वालों को मिली सबसे बड़ी तसल्ली यह है कि दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध को लेकर राहत देने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू नहीं होगा जब तक एनसीआर में भी समान योजना लागू नहीं हो जाती है। दिल्ली सरकार ने वाहनों की उम्र के बजाय प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार किया है। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब ये योजना एनसीआर में लागू हो तभी दिल्ली में लागू किया जाए। वाहनों की उम्र के हिसाब से नहीं, उनके प्रदूषण फैलाने के स्तर के हिसाब से बंद किया जाए। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस दिशा में काम कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि EOL यानी एंड ऑफ लाइफ वाले वाहन आजकल दिल्ली वालों की चिंता का विषय बन गए। इसके लिए आम आदमी पार्टी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने कई खराब नीतियां बनाई हैं जिसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने CAQM को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखें। पहला पॉइंट, APNR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे में कमियां हैं। ये NCR डेटा का से इंटीग्रेटेड नहीं है। सेंसर की प्लेसमेंट और स्पीकर में कमी है। कैमरे सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर विवाद हो रहा है, जिसको दिल्ली में तेल नहीं मिल रहा है वो गुरुग्राम और NCR से भरवा रहा है। दूसरे पॉइंट में प्रदूषण कम करने के प्रयासों का जिक्र है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि वो राजधानी में 70 लाख पौधे लगवाने जा रही है। EOL के लिए जल्द ही सिस्टम डेवलप किए जाएंगे ताकि लोगों को कुछ महीने पहले बताया जा सके और वो अपने वाहन को हटा लें। पड़ोसी राज्यों से ऐसे वाहन ना आ पाए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जोर देते हुए कहा कि लोगों के इमोशन से जुड़ी जरूरी चीजों को छीनना ठीक नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAQM से अपील की है कि जब 1 नवंबर से पड़ोसी शहरों में यह सिस्टम शुरू होगा तभी दिल्ली में भी यह लागू किया जाए। ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके इसके टेस्ट करके इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में जो सारी खराब पॉलिसीज बना के गई, आज उनको दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनके साथ में हमको भी भुगतना पड़ रहा है। और हमारी दिल्ली सरकार इस समय जनता के साथ खड़ी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो सिस्टम बना है उसमें खामियां ढूंढ ली गई हैं, क्योंकि जनहित के लिहाज से ये एक ऐसा इशू है जो कि निश्चित तौर पर वोट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जिस वजह से डिसीजन लिया उस वजह को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना, यानी कि जो इसका साइड इफेक्ट है उससे बचने का प्लान क्या है, उसके भी ABCD पॉइंटर्स होने चाहिए ना। अब इस जनहित से जुड़े बड़े मुद्दे पर समझने वाली बात क्या है, दिल्ली सरकार ये क्यों कह रही है कि वाहनों की उम्र पर ध्यान देने के बजाय उस वाहन के प्रदूषण स्तर पर फोकस किया जाए, तो इसे आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं। एक बात तो यह है कि मान लीजिए कि कोई कार सिर्फ 3 साल ही पुरानी हो, लेकिन वो 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है और प्रदूषण भी फैला रही है, लेकिन धड़ल्ले से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं एक कार की उम्र 10 साल है, वो सिर्फ 1 लाख किलोमीटर ही चली है, उसका प्रदूषण फैलाने का स्तर भी 3 साल की उम्र वाली कार से कम है, लेकिन उसे स्क्रैप में भेजा जाएगा। इसीलिए सवाल गंभीर है कि दिल्ली की सड़कों से कौन सी कार हटनी चाहिए, 3 साल की उम्र वाली कार जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती है या फिर 10 साल की उम्र वाली कार जिससे बहुत कम प्रदूषण फैल रहा है। दूसरी बात जो हर जगह चर्चा के केंद्र में है, दिल्ली में जिन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पेट्रोल कारों के लिए निर्धारित समय सीमा 15 वर्ष की गई है और डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष
जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर नियम साफ लिखे हैं कि प्राइवेट डीजल कारों पर रोड टैक्स 15 वर्ष के लिए एक साथ देना होता है। इसके बाद 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल होता है। इसीलिए एक तबका ये मुद्दा उठा रहा है। उसका कहना है कि ऐसे में वो 15 साल का रोड टैक्स क्यों भरे। इस सवाल पर भी विचार होना चाहिए।